गुड आफ्टरनून। आज की क्लास का टॉपिक न्यूज़पेपर रहेगा। न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। आज पूरा टॉपिक है ये न्यूज़पेपर का। उससे पहले थोड़ी आपकी एनर्जी लाते हैं, आपके लिए एनर्जी डोज, ठीक है। पढ़ लो और एनर्जी डोज ले लो। अब कुछ हिम्मत पाया हूँ विद्रोह की नहीं। तुम सब विद्रोही होते इस उम्र में ना, ठीक है। मैंने नहीं करना, ठीक है। अपनी तकदीर बदलने की एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई रोशनी के साथ नया इतिहास बनाने की, ये आप लोगों के लिए हर रोज यही सोचना चाहिए, आज हमें नया इतिहास बनाना है। तब जाके मोटिवेट होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, नई चीजें भी मिलती हैं, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। ये मैंने सारा टॉपिक आपका रेडी किया है, जो आपके डेप्थ से भी डेप्थ वाले क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। आपके एसएससी को भी टच करेगा, सीयूईटी के लिए भी इजी वाले भी क्वेश्चन है। वो कल आए थे ना सिद्धार्थ जी, आज भी है, नहीं आना था, मैंने कल ही बोल दिया था, वो नहीं आएंगे, ठीक है। सीयूईटी को भी टच करेंगे, एनडीए, सीडीएस। आज सच में भी लग रहा है बर्थडे मेरे बच्चों का था, सारी क्लास में छुट्टी मारी है। चलिए देखते हैं। पहला, भारत में न्यूज़पेपर जब लाया गया, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तब गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? आप लोगों के लिए फर्स्ट होमवर्क, ठीक है, आज का होमवर्क। जब भारत में इंट्रोड्यूस किया गया न्यूज़पेपर, ठीक है, तब गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में न्यूज़पेपर पोर्टुगीज ने लाए। थोड़े इतिहास में जाते हैं पीछे, न्यूज़पेपर के इतिहास से पहले प्रिंट कल्चर, प्रिंट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चाइना, ये प्रिंटिंग का जो कंसेप्ट है, ये चाइना से आया था, ठीक है। चाइना से इटली गया, कौन, क्या नाम है, मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो ने इटली में इंट्रोड्यूस किया कि कंसेप्ट वहां लेके गया। फिर जर्मनी में इसका मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी प्रिंट कल्चर की आई, वो गुटेनबर्ग ने लाई। गुटेनबर्ग को फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग कल्चर कहा जाता है। बट ओरिजिनेट कहाँ पे हुई, कभी भी क्वेश्चन आता है, साजन पहले सुन लिया कर, मैंने बहुत से क्वेश्चन नहीं लिखे हो फिर, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंटिंग कल्चर ओरिजिनेट कौन सी कंट्री से हुआ? चाइना, ठीक है। इसका सिल्क कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ये भी चाइना से, ठीक है। चाइना से मार्को पोलो जो थे, ये कहाँ गए? इटली के थे। वहां से ये प्रिंट कल्चर वहां लेके गए। उसके बाद जो मशीन में ऑलिव ऑयल में उन्होंने प्रिंट कल्चर की काम करना शुरू किया, मशीन में डाला और उससे वर्ड्स की प्रिंटिंग करना शुरू की। ये गुटेनबर्ग थे। कौन थे? गुटेनबर्ग को फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग कल्चर कहा जाता है। इसी के साथ दुनिया में सबसे पहले बुक्स प्रिंटिंग होने लगी। सबसे पहले जो बुक पब्लिश हुई वो कौन सी थी? बाइबल। कौन सी थी? बाइबल। वो कहाँ पे पब्लिश हुई? जापान में। और कितनी कॉपीज? 300, ठीक है। 300 कॉपीज पब्लिश की गई, किसकी? बाइबल की। याद रखिएगा, सबसे पहले जो बुक पब्लिश हुई वो कहाँ पे हुई? जापान में। कहा बाइबल, उस बुक का नाम था बाइबल, ठीक है। और कितनी कॉपीज को पब्लिश किया गया? 300 कॉपीज को पब्लिश किया। उसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड में क्लब्स बनने लगे, लोग डिस्कशन करने लगे, जिसको रीडिंग कल्चर, पहले तो इतना ज़्यादा रीडिंग कल्चर नहीं था, फिर रीडिंग कल्चर धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने लगा। लोग प्रेस में, क्लब्स में, प्रेस तो होती थी, क्लब्स में जहाँ भी बैठ जाते थे वहाँ पे बुक्स को रीड करने लगे और जो अनपढ़ लोग थे वो सुनने लगे। अब यहाँ से एजुकेशन भी डेवलप हुई, ठीक है। इंडिया में तो थी, ठीक है, इंडिया में डिस्कार्ड हुई बिकॉज ऑफ द इन्वेडर्स। बहुत सारे इन्वेडर्स ने भारत को डिस्ट्रॉय किया, उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे आज। फिर क्या होगा? फिर लोगों की एक अवेयरनेस बढ़ी, किसकी तरफ? एजुकेशन की तरफ। स्कूल खोलने लगे, लोग रीडिंग की तरफ चलने लगे, स्कूल जाने लगे, राइटिंग रीडिंग स्किल्स आने लगे, और इस तरह एक प्रिंट कल्चर रीडिंग
कल्चर जो है पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा। धीरे धीरे यही कल्चर भारत में भी आया। सबसे पहले जब भारत में आया गोवा में आया। कहाँ पे आया? गोवा में। ठीक है, गोवा में बहुत सारी बुक्स पब्लिश प्रिंट की गई, फिर उसके बाद तमिलनाडु में की गई। ठीक है, ये कल्चर। उसके बाद आता है ये इस कल्चर ने सबसे पहले जो न्यूज़पेपर अब इंडिया में पब्लिश हुआ था वो किसने किया था? ये भी पोर्टुगीज थे। ये कौन थे? पोर्टुगीज। ठीक है, गोवा हम जानते हैं गोवा में पोर्टुगीज रूल करते थे। ठीक है, तो ये हिक्की जो थे ये पोर्टुगीज थे। कौन थे? पोर्टुगीज। हम इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर के नाम से जानते हैं। फिर न्यूज़पेपर प्रिंट कल्चर के बाद न्यूज़पेपर कल्चर आया। किसी के भी कैलेंडर मींस कैलेंडर की पब्लिश जो भी रिलीजन बुक्स प्रिंटिंग होती थी, गॉड्स की, गॉडेसेस की, वो सारी पब्लिश प्रिंट होने लगी। फिर एक कल्चर आया न्यूज़पेपर का। ठीक है, अब न्यूज़पेपर के साथ सबसे पहले लोगों ने बंगाल में, इंडिया में जो सबसे ज्यादा अवेयरनेस हुई वो बंगाल में हुई। ठीक है, क्योंकि ये पहला जो न्यूज़पेपर था बंगाल में पब्लिश हुआ और इसको इंट्रोड्यूस भी किसने किया? हिक्की ने। इनका नाम क्या है? जेम्स अगस्त्या हिक्की। ठीक है, इनका नाम है जेम्स अगस्त्या हिक्की। और इनके नाम पे कौन सा डे? हिक्की डे मनाते। कब मनाते हैं? मैंने आप कितनी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था बच्चा, 28 जनवरी डिसाइड कर लो। 21 जनवरी, 28 जनवरी, 30 जनवरी, 3 डेट्स में दिया, मुझे आंसर दोगे। 28 जनवरी। ठीक है, पहला जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया वो इनको हम फादर ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया कहते हैं। कौन है? जेम्स अगस्त्या। ठीक है, फिर इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया। फर्स्ट जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ वो बंगाल गैजेट है। कौन सा है? बंगाल गैजेट। ठीक है, ये पॉइंट दोनों हो गए मीनाक्षी, समझ? या भाई जीके को याद नहीं करना, आप जीके को एसएसटी की तरह ले लेते हो। ठीक है, सारा साल टेंशन की तरह ले लेते हो। ये सारा साल टेंशन ही है। अभी हमने अगस्त की किया, फिर उसके साथ इसको फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर बोलते हैं। इसने एक न्यूज़पेपर रिलीज किया कहाँ? बंगाल में, और उसको बंगाल गैजेट के नाम से जानते। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। क्या था? इंग्लिश न्यूज़पेपर था। क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्या ये डेली न्यूज़पेपर था कि वीकली न्यूज़पेपर था? ये वीकली न्यूज़पेपर था। ठीक है, याद रखना है, ये वीकली न्यूज़पेपर था। ये आपके क्वेश्चन होंगे, इस तरह एक टेबल बना के याद करना है, छोटा सा तो काम है। ठीक है, हिक्की, बंगाल गैजेट, इंग्लिश और वीकली न्यूज़पेपर। ठीक है, अभी एसएससी का जो क्वेश्चन आया था उसमें ये क्वेश्चन था, क्या ये वीकली न्यूज़पेपर कौन सा था जो इंडिया में पब्लिश होता है? ठीक है, रिसेंटली जो दिसंबर जान में एसएससी के पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन था। अब हाँ, इसके बाद आते हैं कि पहला हिंदी न्यूज, फिर भारत में पहला वंदे मातरम न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया? ठीक है, वंदे मातरम पब्लिश किया था बंकिम चंद्र पाल, सॉरी बिपिन चंद्र पाल। अब बिपिन चंद्र पाल है तो हम बिपिन चंद्र पाल से रिलेटेड, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। कभी कभी केशव जीडी में ये भी पूछ सकते हैं जेम्स हिक्की कौन सी कंट्री से था? ठीक है, पोर्टुगीज का कंट्री भी चेक कर सकते हो आप, कंट्री भी। जब एक व्यक्ति पढ़ना उसकी सारी डिटेल पढ़िए। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया फादर ऑफ न्यूज़पेपर इंडिया में। फादर, ये बंगाल, सारी चीजें याद रखिए। मोस्टली जो भारत में हुई ना वो बंगाल से ही शुरू हुई। ठीक है, कोर्स बंगाल में बने, न्यूज़पेपर, टेली सर्विस कम्युनिकेशन ये भी बंगाल में हुई, पार्टीशन जो पहली पार्टीशन हुई वो भी बंगाल में हुई। ये सारी चीजें भारत में जितनी भी क्रिएट हुई ये बंगाल में हुई। ये समझ आ गया? अब हम विपिन चंद्र पाल देखेंगे। यहाँ से आपका CUET का क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, आपको यहाँ से भी क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, मेरे जैसे टीचर हो तो वो सबसे इजी क्वेश्चन डाले, फादर ऑफ न्यूज़पेपर किसको कहा जाता है। सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा वो इन तीनों में से एक हो सकता है। ये CUET के लिए इजी है, और जैसे मैं बाकी करवा रही हूँ NDA के टॉपिक के अकॉर्डिंग में। ठीक है, यहाँ देखो CUET में कौन सा बनेगा। अब मैं आपको
एक बड़ा इजी वे बता रही हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद, विपिन चंद्र पाल को याद करने का इजी वे, ठीक है। हम किसको कर रहे हैं? विपिन चंद्र पाल से, ठीक है। विपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये 3 दोस्त थे, ठीक है। इनको, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। इनको जब कांग्रेस का सेपरेशन हुआ 1907 में, तब कांग्रेस के 2 पार्ट हुए, एक मॉडरेट बने, एक एक्सट्रीमिस्ट बने। ये कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट। पूछ सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पियर्सन के क्लास 4th के क्वेश्चन है, ठीक है। आप बोलते हो कि इतने हमको मुश्किल क्वेश्चन डाले सीयूईटी में। अगर सीयूईटी में अगर आपने क्लास 4th पढ़ी होगी पियर्सन रचना सागर बुक्स में, वहां पे ये क्वेश्चन मेंशन है। एनसीईआरटी में नहीं होंगे बट वहां पे ये क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और ये क्या बोल रही थी? एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है। जब सूरत से स्प्लिट हुआ, कांग्रेस का कौन सा सेशन था? सूरत। और यहाँ से एनडीए वाले को 3 क्वेश्चन उठाने, कल मैंने पूछ लिया भाई पहले, ठीक है। एक तो हो गया सूरत, तब गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय कौन था तब? वॉइसरॉय कौन था, ठीक है। अब ये बिल्कुल ठीक बोला, लॉर्ड कर्जन जो थे, यहाँ पे अब मैंने बताना नहीं था, तुम्हें होमवर्क देना था। लॉर्ड कर्जन, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट, इन दोनों के टाइम क्या थे? वॉइस, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या थे? वॉइस रॉय। हो गया, डन हो गया। ये बड़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में बहुत बार आया, ठीक है। हु वाज द वॉइस ड्यूरिंग द बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल और सूरत स्प्लिट, ठीक है यार। ये एक्सट्रीमिस्ट थे। इन एक्सट्रीमिस्ट को ये चाहते थे कि अगर आज आंदोलन शुरू हुआ, कोई सत्याग्रह मूवमेंट हुई है, तो क्या करना चाहिए? उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसी से हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। गांधी जी जब लास्ट में सत्याग्रह आंदोलन वायलेंस हो जाता था, तो गांधी जी विड्रॉल कर लेते थे। अगर वहां पे थोड़ा और प्रेशर देते, शायद हम आज तब के आजाद हो चुके होते, ठीक है। आज हम 100 साल से भी 1857 में अगर पूरा देश एक साथ हो जाता, शायद हम 1857 में ही आजाद हो जाते, ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों को अलग लॉयंस कहा जाता है, इन तीनों का कॉमन नाम है। इनको, इनका निकनेम क्या है? लाल बाल पाल, ठीक है। लाल बहादुर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। अब लॉर्ड ऑफ पंजाब बोलते हैं लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को आजकल के बच्चे बोलते हैं बाल गंगाधर बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और विपिन चंद्र पाल को लॉर्ड ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ये है विपिन चंद्र पाल। ये आपके, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके सीयूईटी एनडी जीडी वाला, और ये ऊपर से लेके जो नीचे तक है ना अर्नब, ये एनडीए की है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ आ गए? आपको इनमें से कोई क्वेश्चन छोड़ना, 10 नंबर की वो जीके आनी है, तो 10 नंबर की जीके कितनी इजी होगी ना सीयूईटी में, आपने ऐसे ही कर लेनी अगर आप इस तरह चलते रहे, ठीक है। आप कोई भी पेपर उठा लो सीयूईटी का, आपको बड़ी इजी जीके मिलेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पिछले साल आया था, फादर ऑफ इंडियन हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कौन थे? एओ। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रहे हैं, मैंने अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस सर पढ़ा के, मैं तो रिवीजन में रहती हूँ, ठीक है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पता फाउंडर ये थे, फर्स्ट ये थे, ये तो कितनी बार हम याद करते हैं, ठीक है। अब इतनी बार आप याद कर लोगे, आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा टिक करोगे, ठीक है। लाइन ऑफ पंजाब,
लाला लाजपत राय, लाइना मराठा, बाल गंगाधर तिलक और लाइना बंगाल विपिन चंद्र पाल। और विपिन चंद्र पाल वो थे जिन्होंने पहला न्यूज़पेपर जिन्होंने स्टार्ट किया वंदे मातरम। वंदे मातरम न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया? विपिन चंद्र पाल। ये कहाँ के थे? लाइना बंगाल के नाम से जाने जाते हैं। और ये क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन से एक्सट्रीमिस्ट ने वंदे मातरम बुक जो न्यूज़पेपर है पब्लिश किया या रिलीज करते थे? विपिन चंद्र पाल। ये हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया बंगाल गजट। हिक्की बंगाल गजट की है। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ न्यूज़पेपर जैन सदस्या हिक्की। नेक्स्ट देखिए, पहली हिंदी लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, मैंने इसके लिख लिया है किसने? द राइजिंग सन। ठीक है, जिसका मतलब है उद्यान मटन। ठीक है, मटन जो है हमने कश्मीर में बहुत सारा सन टेम्पल, मटन सन टेम्पल, मटन का वर्ड संस्कृत में होता है राइजिंग सन। ठीक है, उद्यान मटन। ये क्या है? हिंदी न्यूज़पेपर जो पहला रिलीज हुआ था वो कौन सा था? राइजिंग सन, नहीं उदान मटन। ठीक है, उदान मटन क्या बोलते हैं? मटन। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और इसको पब्लिश किसने किया? अब सेकंड क्वेश्चन एनडी और सीडीएस के एग्जाम में और एसएससी वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो उदान मटन न्यूज़पेपर हिंदी में पब्लिश हुआ, उसको पब्लिश करने वाले कौन से व्यक्ति थे? पर्सन थे पंडित जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है, अब आपको किस तरह याद करना? पंडित जुगल किशोर शुक्ला पब्लिश उड़ान फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उड़ान मटन। कितना आसान। ठीक है, न लिखना पंडित जुगल किशोर शुक्ला उड़ान मटन और फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर। हो गए याद? यहीं पे याद करने की कोशिश किया करो ताकि आपको याद हो जाए जब आप घर में सुनो, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, जब आप सुनते हो ना पहले एक नोटबुक में ना लिखने से बहुत आता है। क्या करना है कि आप लोगों को एक और ट्रिक है जीके याद करने का। अभी जब आप शाम बैठते हो ना, जब सारी क्लासेस ओवर हो जाती है 4 बजे, उसके बाद क्या किया करो, दिमाग में सोचो करो मैम ने आज कौन कौन से क्वेश्चन करवाए। ठीक है, वो लिख लिया करो। ठीक है, जो याद आ गए वो लिख लिया, जो नहीं याद आया क्वेश्चन तो याद आया ना, उसका आंसर आप बाद में चेक करोगे। उससे आपको क्या होगा कि क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरे इसका आंसर क्या था, मुझे क्यों नहीं आ रहा। ये भी एक ट्रिक है जीके याद करने का। बार बार करोगे, बार बार लिखोगे, 1000 बार लिखोगे ना, तब जाके जीके आपको याद हो जाएगी। ठीक है, जीके का मतलब स्टैटिस्टिक्स जीके में सब कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ। ठीक है, करंट अफेयर्स, ये सब स्टैटिस्टिक्स जीके से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है जो पहली हिंदी स्टोरी पब्लिश की गई वो कौन सी थी? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी थी। किसने लिखी थी? चांद बरदई ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बड़ी बार एग्जाम में आता है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। एसएससी में आता है, एनडीए में आता है, सीडीएस में आता है, सीयूईटी में भी पूछ सकते हैं। हु रोट सीयूईटी में पूछ सकते हैं हु रोट पृथ्वी रसो, ये पूछ सकते हैं। और इस तरह भी पूछ सकते हैं बायोग्राफी ऑफ पृथ्वीराज चौहान इज कॉल्ड। ठीक है, ये कौन से बिलोंग करते थे? ये चौहाना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, पृथ्वीराज चौहान। अब फर्स्ट क्या है? पहली हिंदी स्टोरी देखो। ठीक है, कौन सी थी? पृथ्वीराज रसो, या हम याद करते हैं पृथ्वी रसो। अब राइटर कौन थे? इनके कोर्ट पोइट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है ना, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ पृथ्वीराज चौहान डायनेस्टी? ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पृथ्वीराज चौहान हु वाज द कोर्ट पोइट? कौन है? चांद बरदोई। ये भी क्वेश्चन बनता है, चांद बरदोई। ठीक है, चांद बरदोई के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
इन्होंने किसकी बायोग्राफी, चांद, आप एक और क्वेश्चन बनता है, चांद बरदे ने किसकी बायोग्राफी लिखी? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? चमनासा, चौहाना चमनासा भी बोलते हैं इनको, है ना। ठीक है, अब इसके बाद पहली हिंदी स्टोरी कौन सी लिखी गई? पृथ्वीराज रसोल। और ये पॉइंट थी ये इनकी। और जो पृथ्वीराज चौहान की वाइफ का नाम, यहां हमने बड़ी बार संयुक्ता, संयुक्ता, हमने बड़ी बार जयचंद सुना है कि हम बोलते हैं ना देश में जयचंद की कमी नहीं है। आपने कभी कहावत सुनी होगी जब कोई बड़े जयचंद की कमी नहीं है। यहां से अगर पृथ्वीराज चौहान ने 2 बैटल्स लड़ी, कौन सी? बैटल ऑफ हाइडा पास, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत, एक मिनट, बैटल कौन सी थी मुझे खुद भी भूल रहा है। बैटल ऑफ, चेक करती हूँ एक मिनट, क्वेश्चन है देना मेरा माउस। मुझे भी दिमाग में था नहीं, क्वेश्चन करवाऊंगी। चेक करना, बैटल ऑफ पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गौरी के बीच कौन सी बैटल हुई थी? टेरेन। तब तक हाँ, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच 2 बैटल हुई। ठीक है, बैटल ऑफ टेरेन। बैटल ऑफ टेरेन किसके बीच हुई? पृथ्वीराज मोहम्मद ऑफ गजनी, गजनी की गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच हुई। किसके? मोहम्मद गौरी के बीच। और पृथ्वीराज फर्स्ट जीत गए थे, वॉन बाय पृथ्वीराज, एंड सेकंड पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड, नहीं, मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ टेरेन। ठीक है, मोहम्मद गौरी डिफीटेड बैटल ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ टेरेन। ठीक है, ये याद रखिए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर पृथ्वीराज चौहान ये भी जीत जाता, ठीक है, इंडिया में अरब्स आते ही नहीं, इंडिया में मुगल्स, अरब्स ये कभी भी एंटर नहीं कर सकते थे। ठीक है, इंडिया में इनकी एंट्री नहीं होती। और यहाँ से जयचंद जो है, जयचंद पृथ्वीराज चौहान का कजन था, जिसने क्या किया, मोहम्मद गौरी के साथ मिलके पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में हराया। और तभी हम बोलते हैं जयचंद की कमी नहीं है देश में। तभी ये वाली कहावत बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाद में पृथ्वीराज की इसने आंखें निकाल दी थी पृथ्वीराज चौहान की, और फिर उसने, क्योंकि जब इसने बचपन में बैटल सीखना शुरू किया था, कोर्स करना शुरू किया था, तो उसने क्या किया था, ये इसकी कान की जो साउंड की पावर थी वो बहुत ज्यादा थी। वॉर कहाँ होता है, मतलब कहीं भी अटैक होता था, उस साउंड से पहचान लेता था कि इस जगह से आवाज आ रही है। और उसने इस तरह उसको मोहम्मद गौरी को मारा भी था, बाद में बिना आंखों के, अंधा होके मारा था, ये याद है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो भारत में हुई, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई। फर्स्ट बैटल वॉन बाय द पृथ्वीराज चौहान एंड सेकंड बैटल वॉन बाय द मोहम्मद गौरी। एंड पृथ्वीराज की जो वाइफ थी, कभी कभी क्वेश्चन आता है, संयुक्ता। ठीक है, ये राजस्थान वगैरह में बिलोंग करते थे, और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? चौहाना। ठीक है, बाद में चौहाना के नाम से ये फेमस हुए। पहली हिंदी स्टोरी पृथ्वी रसो चार बर्दे ने लिखी, संयुक्ता वाज द वाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ना बट इनके बीच में तो 17 बार लड़ाई हुई ना। क्या 17 बार 17 टाइम्स हराया था ना पृथ्वीराज चौहान। वो अहोम्स किंगडम ने मुगल्स को 17 टाइम्स हराया था, अकबर। ठीक है, अहोम्स थे, वो ट्राइबल्स थे। पृथ्वीराज चौहान ने नहीं 72 ही बैटल्स हुए बेटा।
2 बैटल्स हुई हैं। अहोम जो थे उन्होंने 17 बार मुगल्स को हराया था और उन्होंने कभी भी मुगल्स जो थे वो उसको जीत ही नहीं पाए, अहोम किंगडम्स को कभी नहीं जीत पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिस्ट्री बढ़िया। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया देखना, चेक करना, फादर, ठीक है, फादर मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया जेओफ्री चौसर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार आ चुका है, कभी गलती से आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन वर्ल्ड पब्लिश इन रोमन लैंग्वेज, सॉरी इन जर्मन लैंग्वेज, रोमन एम्पायर बुक, न्यूज़पेपर का नाम क्या है, होली रोमन एम्पायर। इन दोनों में मुझे डाउट है, फिर भी मैंने दोनों लिख दिए हैं, चेक कर लेंगे। ठीक है, पहला न्यूज़पेपर जर्मनी में था, ठीक है, होली रोमन एम्पायर, और जो पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था जॉन कैरोलूस। ठीक है, ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, ये भी है, और पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो पहले आया, ऑक्सफोर्ड गैजेट। कौन सी आई? ऑक्सफोर्ड गैजेट। इस क्लास में सो जाएगा ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा इसका, सोने दे अन्ना, जा पानी पी के। ठीक है, फादर मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया जियोफ्री चर्चिल, जियोफ्री चर्चिल। पहले न्यूज़पेपर वर्ल्ड में जो पब्लिश हुआ वो जर्मन लैंग्वेज में था, होली रोमन एम्पायर, और पहला जो न्यूज़पेपर रिलीज हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में जॉन कैरोलूस, और पहला जो पूरी दुनिया में पब्लिश हुआ वो ऑक्सफोर्ड गैजेट था। कौन सा था? ऑक्सफोर्ड गैजेट। ये क्वेश्चन समझ आए सारे? याद तो आपको करने हैं। ठीक है, मैंने वीकली न्यूज़पेपर विकी था। फर्स्ट मैगजीन जो भारत में रिलीज हुई, द ओरिएंटल मैगजीन आर कोलकाता अम्यूजमेंट, इंग्लिश में हुई, 1785 में हुई। पहला न्यूज़पेपर समाचार दर्पण, ठीक है, ये समाचार दर्पण, और आज भी एक न्यूज़पेपर है वो चल रहा है, मुंबई समाचार। ठीक है, ये ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, ये लिख लो, यहाँ पे मुझे याद नहीं रहा इसको ऐड करने का, लिख लो ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। ओल्डेस्ट आ सकता है क्वेश्चन बेटा, इसके अभी रिसेंटली कुछ लास्ट ईयर कोई प्रोग्राम भी किया गया था, मुझे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया मुंबई समाचार। कौन सा है? मुंबई समाचार। मुंबई याद रखिएगा, मुंबई समाचार वाज द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। और इंडिया की पहली मैगजीन जो इंग्लिश में पब्लिश हुई थी वो भी बंगाल में हुई थी, ओरिएंटल मैगजीन ऑन कोलकाता अम्यूजमेंट। और समाचार दर्पण पहला इंडियन न्यूज़पेपर था। पहला इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था? समाचार दर्पण। और फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर कौन सा था? वीकली। फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर समाचार, ये बंगाली में था, कौन सा था? समाचार। हिंदी न्यूज़पेपर उड़ान मटन। गुजराती बॉम्बे समाचार, कौन सा? बॉम्बे समाचार। ये वही है, पहले गुजरात और गोवा और बॉम्बे एक प्रोविंस में थे, मुंबई महाराष्ट्र प्रोविंस में आते थे, मुंबई प्रोविंस बॉम्बे प्रोविंस में आते थे। पहला उर्दू न्यूज़पेपर जमाए जहां नुमा, ठीक है, जमाई जहां नुमा। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 इंग्लिश में पब्लिश हुआ। पहला डेली न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया। इन चारों को रिपीट करो, याद करो, 1 मिनट क्लास बनाओ, टेबल इसका बनाओ है। बंगाली, गुजराती, उर्दू और डेली न्यूज़पेपर बनाओ, और वीकली भी बना लो। आपको याद रहेगा, टेबल बनाने से हमेशा ही याद रहता है। ठीक है भाई, हिलोनी प्रियंका, सुनिधि आ गया बच्चा, प्रियंका आ गया अगले डेस्क में।
अच्छा ठीक है मीनाक्षी इंडिया, चलो देखो ठीक है। समाचार दर्पण बंगाली न्यूज़पेपर, उदंत मतन हिंदी न्यूज़पेपर, बॉम्बे समाचार गुजराती न्यूज़पेपर, जहाननामा उर्दू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर। करो, सोना नहीं है, याद करो ठीक है। वैसे ही मौसम वैसा है ना। अब तो तुम तो प्रोफेशनल हो, छोटे बच्चे होते तो 11th-12th की क्लास में टीचर हो तो नींद आ रही हो तो बच्चे पंगे भी बड़े करते हैं। कभी टीचर को जहाज उड़ा के मारते हैं, कभी चाक मारते थे है नहीं, कभी गाने लगा देंगे, ऐसे ही होता है ना। हाँ, कभी फाइल पेपर का बॉल बना के टीचर को मारते हैं, ठीक है, मारते हैं भाई। हाँ देखो, यस मैम क्या लॉर्ड, मैंने नहीं किया, दोस्तों ने। अब कुछ फोल्डर्स हैं, देखिए कौन कौन से। केसरी न्यूज़पेपर लोकमान्य गंगाधर तिलक ने, ठीक है, ये केसरी जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक पब्लिश करते थे। न्यू इंडिया एनी बसंत, इसमें से कुछ रह गए थे वो मैंने याद आया, ठीक है। न्यू इंडिया एनी बसंत, स्वामी विवेकानंद प्रबुद्धा भारता, कल मैंने आपको स्वामी विवेकानंद का दूसरा करवाया था, वो भी आगे आएगा। स्वामी विवेकानंद 2 रिलीज करते थे, ये भी प्रबुद्धा भारता भी करते थे। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। राजा राममोहन राय संवाद कौमुदी। फिर न्यू एजेंसीज ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडिया, जो न्यू एजेंसी इंडिया में प्रेस, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, पहली जो एजेंसी है उसको क्या बोला गया, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। लेटेस्ट न्यूज़पेपर एजेंसी जिसमें अभी सारे प्रेस के एक्ट होते हैं, इंडियन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। द फाउंडर द वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर दादाभाई नौरोजी, कल हम दादाभाई नौरोजी न्यू इंडिया और एनी बसंत और दादाभाई नौरोजी वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। और स्वामी विवेकानंद कौन सा करते थे, उसका प्रबुद्धा भारता, प्रबुद्धा भारता। बंगाल गजट, हिक्की, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, नवजीवन, महात्मा गांधी, हरिजन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का लिख लो, साउथ अफ्रीका, जो बच्चे नहीं आए थे, साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन। कौन रिलीज करते थे, एमके गांधी। भाई मैंने डेट्स एक बार फिर चेक की थी, करवा रही हूँ, ठीक है। तूने मुझे बताया था एमके गांधी, और ये कहाँ पे था, पब्लिश कहाँ करते हैं, पब्लिश्ड इन, हाँ पब्लिश लिखा है साउथ अमेरिका, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, ठीक है। 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा, 1919 में नहीं होता, मैंने चेक किया, अलग अलग जगह में डेट्स अलग अलग दी हुई है, ठीक है। और चंपारण जो है ये 17 है, नहीं भाई मैं नहीं करवाया था, चेक किया, ठीक है। 16 बाई 16 चंपारण, 18 2 साल के बाद किया। चलो भाई, फिर इसमें डेट्स का बड़ा चक्कर है, चेक कर लेना फिर से, ठीक है, दोबारा से मैं एक बार, क्योंकि जो न्यू बुक्स आई है ना एनसीईआरटी की, उसमें 17 लिखा, 18 और 19, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नवजीवन, महात्मा गांधी, हरिजन। हरिजन वर्ड किसने कॉइन किया है, महात्मा गांधी ने। उन लोगों की शेड्यूल जो कास्ट है उनके लिए गांधी जी ने कहा कि वो हरि के जन, भगवान विष्णु के जो लोग हैं उनको हरिजन कहा गया है। केसरी मराठा, बाल गंगाधर, संवाद कौमुदी, राम मोहन रॉय,
मेरा कुल अकबर, ये भी राजा राममोहन राय, न्यू इंडिया एनी बसंत, उद्बोधना, ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी एक और करते थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, मुखनायक B.R. अम्बेडकर, अमृता बाजार पत्रिका आज भी चलती है, ये बंगाल में, शशि कुमार घोष एंड मोतीलाल, युगांतर, ये किसने की, युगांतर भाई यहाँ पे देखते हो, बरिंद्रा कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्रनाथ दत्त, ये युगांतर इन्होंने रिलीज की। ये आपके सारे न्यूज़पेपर के फैक्ट्स विद डिटेल, एक एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर कोई रह जाए वो चेक करूंगी, ठीक है, रहेगा नहीं तो, और आपकी ज्ञान के पे जो रह गई हैं, ज्ञान में सारी हैं, वहाँ पे सर ने कोई भी नहीं छोड़ी हुई, ठीक है, ये वो है जिनसे मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। अब आपने पढ़ना है, आज इस टॉपिक को तैयार कीजिए, कल एज इट इज ही आपका टेस्ट है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है आपको साइड में ऐसे लड्डू सीधा सीधा मिलेगा और आपने आंसर फिल करना है, ठीक है, कल आपका न्यूज़पेपर का टेस्ट है, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।